तरह आपने आज शायरी सुनी, सबसे अहम बात है कि हम तवक्को नहीं करते, हम क्या सारे शायर दोस्त तवक्को नहीं करते हो कि इतने अच्छे तरीके से आप शायरी सुनेंगे, लेकिन आपको सलाम करता हूँ कि सुन नहीं पाए जुबान को, आप समझे नहीं कहानी को, वो जो आतिश परस्त फिरका है, वो जो आतिश परस्त फिरका है, बदुआ दे रहा है पानी को, आप समझे नहीं कहानी को, वो जो आतिश परस्त फिरका है, बदुआ दे रहा है पानी को। और एक शेर कहता हूं कि ढूंढेगी है हथकड़ी एक दिन, इस पार के गुलाम में उस पार के गुलाम में फिर ढूंढेगी है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो ना हक बयानी को, आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को, मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, गुनगुनाएंगे जिंदगानी। क्या बात है, समझे चेहरा, आपके जो आसपास दोस्त हो जिस पे आप फिट करना चाहते हो, शेर उन पे फिट हो जाएगा कि सर्द चेहरा उदास आँखें, सर्द चेहरा उदास आँखें हैं, सर्द चेहरा उदास आँखें हैं, क्या हुआ आपकी जवानी, सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को, बंद फिर हो गया है प्यासों पर, बंद फिर हो गया है प्यासों पर, बंद फिर हो गया है प्यासों पर, हिचकियां आ रही हैं पानी को, हिचकियां आ रही हैं पानी को, हो गया है प्यासों पर, हिचकियां आ रही हैं पानी को, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो ना हक बयानी को। बहुत सारे शायर दोस्त कहते हैं आप हर बार इस बात को ला रहे हो। मैंने कहा वो मेरे जैसे एक लड़का इंटरव्यू देने गया, तो सामने जो इंटरव्यू ले रहे थे टीचर, उन्होंने मुझसे कहा ये बताओ तुम जंगल में जा रहे हो, शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो लड़का होशियार था मेरी तरफ, उसने कहा पेड़ पे चल जाओ। तो टीचर ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, ये बताओ तुम नदी पार कर रहे हो और शेर आ गया था, तो लड़का भी होशियार, उसने कहा पेड़ पे चल जाओ। तो टीचर ने कहा यार जंगल में पेड़ तो समझ में आता है, तुम नदी में हर जगह पेड़ ला रहे हो। उसने कहा जब आप हर जगह शेर ला रहे जहां से आया हूं, जिस मिट्टी से आया हूं, उस मिट्टी के रंग
मेरा ख्याल है उसके बाद हमारा मैं पहले 4 मसले पढ़ दूँ फिर लोगों को सुनाता हूँ। जी मैं इंशाल्लाह आपकी आखिरी ख्वाहिशें से पूरा किया तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू सा लाया क्या बात तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू सा लाया तुम्हारे चाहने वालों के आंसू सा लाया तुम्हारे चाहने वालों के आंसू सा लाया मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गाँव की मिट्टी की खुशबू सा लाया मैं अपने गाँव की मिट्टी की खुशबू सा लाया। बहुत आला इमरान भाई। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मुझे लगता है कि इस ज़माने में हम शायद उस एहसास से कहीं ना कहीं कट गए। टेक्नोलॉजी ने अगर चीज़ों को आसान किया तो बहुत मुश्किल भी किया। तो सुबह सुबह एक भाभी जी ने कहा कि व्हाट्सएप मेरी ज़िंदगी का खराब हो गया। तो लोगों ने कहा व्हाट्सएप ने ऐसा क्या किया? बोले इसकी वजह से मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। इसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, बात समझ में नहीं आ रही। बोले एक दिन वो स्कूल के लिए निकला और घंटे पर गुजर गए, स्कूल नहीं पहुंचा। मैं घबरा गई, मैंने उसकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी, उस सोसाइटी का ग्रुप है, और लिखा कि मेरा बेटा गायब है, स्कूल नहीं पहुंचा है, जिससे भी मिले या तो स्कूल छोड़ दे या मेरे पास छोड़ दे। थोड़ी देर में बच्चा किसी ने ला के दे दिया। उसके बाद वो जब भी सुबह उसे तैयार करके भेजती हूँ, वो ग्रुप में वो फॉरवर्ड होता रहता है मैसेज, जिसे भी मिलता है तो ला करके ऐसे में अगर गांव की मिट्टी की खुशबू का एहसास किसी ऐसी शाम में आपको याद आ रहा है, तो लगता है कि सुफल की जो कोशिश है वो कामयाब हुई। बहुत शुक्रिया। इन दिनों एमपी हूँ, तो मेरा पालन सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं था। बहुत बड़ा कौन करता है सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, सियासत कौन करता है मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है लोगों की यहाँ वरना सभी टुकड़ों में पलते हैं बगावत। सियासत अपने रंग में ढल रही है, ऐसे में मुझे लगता है कि शायद अपनी जिम्मेदारी निभाए। मैं पहले शायद हूँ, बाद सियासतदान हूँ। अक्सर ये चीज़ें उलझती रहती हैं कि मैं दोनों से किसे चुनूँ, किसे आगे रखूँ, लेकिन मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरे अंदर का शायद जो है वो ना होता तो मैं शायद मेरा बाजा भी ना होता। यह आप सबकी दुआओं का सदका है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, एक नज़्म जो मैं अलग ऐलान पूरी दुनिया में पढ़ता हूँ और हर जगह हर गली कोने में जाकर से पढ़ना चाहता हूँ। नज़्म का उन्वान है लाल किला। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने शायद सुना, जिन्होंने ना सुना, मैं उनको पहली बार सुना। इसमें आज की जो सियासत है, दीवारें कभी कभी ऐसा लगता है बोल रही है। मैं जब भी उधर से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे लाल किला मुझे कुछ कह रहा। मैं एक नाम जोड़ूंगा इसमें, जो साथी पहुँच पाएंगे वो पहुँचे, आखिर में कुछ लोग पहुँच पाएंगे उससे उस तरह से डायरेक्ट महसूस नहीं। मैं पढ़ता हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। जब मैंने ये नज़्म कहने की सोची तो मुझे ऐसा लगा सरापा खड़ा हुआ लाल किला मुझसे कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ करके बोलो, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। जो मौजूदा सियासत है उसमें आप मेरे मिसरों तक पहुँचेंगे कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको।
ठीक। मैं लाल किला हूँ हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ गिला हूँ। मैं लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। अभी हम तकरीर सुन के आ रहे हैं। चलन है कि हाकिम 15 अगस्त के दिन वहाँ खड़े होकर तकरीर करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ नाम गिनाऊंगा, आप समझ सकिएगा तो मुझे दुआएंगे कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। बहुत आला। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। क्या कहते हैं? राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे से फौलाद रहूंगा। अब मुझे दुआ देकर बताना, एक तरफ जब नफरत की सियासत है तो एक तारीखी इमारत बोल रही है कि मैं इंदिरा के जज्बे से फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ जज्बे से फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद जब रंगों पे सियासत हो, जब नामों पे सियासत हो, तब एक जिम्मेदार शायर बोलता है कि बेशक सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। वाह जी वाह। जहाँ हथेली पे लिखे बोल रहा हूँ जो सच, उसको मेरे देश के अखबार नहीं लिख सकते। क्या बात है? बेशक सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और पहुंचना मेरी बात तक तो मेरा दामन दुआओं से भरना, मेरी हिम्मत के लिए इंतजार देना कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा।
एक सदी का दर्द गा दिया आपको मुझे दुआएं दे कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा, वो फूल हूँ दुआ है, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो तार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला वो फूल हूँ जो तार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। बहुत आला है इमरान भाई, जबरदस्त। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत आसान नहीं होता, मैं कहा ना, लोग मुझसे कहते हैं कि कैसे गा लेते हो दर्द, कैसे जबान में देते हो, कैसे कह लेते हो, मतलब किसी गांव में छोटी सी जगह में पैदा हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि खुदा इंतखाब करता है, नहीं चुनता है। बेशक बेशक। और शायद कुछ काम लेना चाहता है। मैं आखिरी के अपने वजूद के चाहते लोग कहते हैं कैसे करें, चाकदाम करके लिखता वाह। मैं, चाकदाम करके लिखता, ज़ख्म से गुफ्तगू करके लिखता मैं, ज़ख्म से गुफ्तगू करके लिखता मैं, चाकदाम करके लिखता मैं, ज़ख्म से गुफ्तगू करके लिखता मैं, दर्द गाने को भी हौसला कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, बहुत आला। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूँगा याद रखना, याद रखना। बहुत आला इमरान भाई, बहुत आला, बहुत आला। मजीद थोड़ी और